विवेक चूड़ामणि श्लोक संख्या 10। संन्यस्ये सर्वकर्माणि भवबन्धो विमुक्तये यत् यतां पंडितैः धीरैरात्मभ्यासा उपस्थितैः। कहते हैं संन्यस्ये, संन्यास ले लो। संन्यस्ये सर्वकर्माणि, किससे? सभी कर्मों से। कौन संन्यास लेवे? किस लिए ले? भव बिंदु भव बंध विमुक्त्या, ये जो हमें बंधन लगे हुए हैं उनसे विमुक्ति प्राप्त करने के लिए, उससे मोक्ष प्राप्त करने के लिए तो संन्यास ले लेना चाहिए। किसको? यत यताम, यत मैंने जो, यता मैंने यत्न कर रहा है। कौन? पंडित, जो कि बहुत ही पंडित है। कैसा पंडित? धीर, बुद्धिमान पंडित। आत्म अभ्यासा, जो अपनी आत्मा का अभ्यास करने में रत है, लगा हुआ है, उपस्थित रहता है, स्थित रहता है हमेशा। उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सभी कर्मों से संन्यास ले लेना चाहिए। अब पता चल गया ना, कर्मों से संन्यास कौन ले सकता है? हम नहीं, क्योंकि हम तो कोई ऐसे रत है ही नहीं ना, लगे तो नहीं हुए ना परमात्मा की खोज में, यानी अपनी आत्मा की खोज में। आत्म अभ्यासा, जो अपनी आत्मा को जानने का अभ्यास करता है, जो तत्व को जानने का अभ्यास करता है, जो भव बंधन को काटने का अभ्यास करता है, उस व्यक्ति को क्या करना है? संन्यास ले लेना है कर्मों से। यानी उसको कर्म कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है। ये इन्होंने इसके अर्थ में बताया है। अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। सबसे पहले भव बंधन क्या होते हैं? भव मैंने भविष्य में, है ना, और बंधन मैंने जो हमें बांधे। हमें किसने बांध रखा है? सबसे पहले तो हमें सोचे हम किस बंधन में बंधे हुए हैं। आप सब भी जानते हो आप कौन कौन से बंधनों में बंधे हुए हैं। कौन कौन से बंधन है? कोई बताएगा? हमारी लाइफ में हमारे अपने बंधन है ना माने हुए। सांसारिक मोह माया ममता, ये हमारे बंधन है ना सबसे ज्यादा। ये तो है ही है। पुत्र, वास्तव में हम पता है किसके बंधन में ज्यादा बंधे? स्त्री, धन, पुत्र। ये तीन बंधन जीव को बहुत ही तंग करते हैं। ये जो है हमें बांध रखते हैं इस संसार में। दे दो। हमें जो संसार में बांधने वाले ये तीन है। जैसे स्त्री कह दिया तो पुरुष भी कह सकते हैं। यानी इस स्त्री को पुरुष का बंधन, पुरुष को स्त्री का बंधन, और इन दोनों का बंधन धन और पुत्र है। धन भी सबको जरूर चाहिए और पुत्र भी सब कहते हैं हमारा जरूर है। पुत्र और धन से जीव बंधा पड़ा है। पहले तो हमें बंधन समझ में आ गए। ये बंधन हमारे तीन बंधन है। तीन बंधन हमें बहुत जरूरी काटने हैं। अगर ये हमारे तीन बंधन कट जाए तो ये दूसरे जो है ना, काम क्रोध लोग, वो अपने आप ही कट जाएंगे। क्योंकि जब कोई रिश्ता को फोन करो, आ रहा था। प्लीज आप जिसका भी है उसको म्यूट कीजिए, आपकी आवाज आ रही है। तो ये भव बंधन विमुक्त है। जिसको बंधनों से मुक्त होना है, तो स्वामी जी कह रहे हैं वो कौन बंधन से मुक्त होएगा? जो अभ्यास करेगा। अभ्यास कौन करता है? जिसकी बुद्धि में ये सब बातें आएंगी। धीर व्यक्ति यानी बुद्धिमान व्यक्ति। पंडित किसको कहते हैं? पंडित जो कि सारा दिन परमात्मा के अंदर ही मस्त रहे, वो पंडित होता है। वास्तव में ये कपड़े बदल कर पंडित नहीं बन सकते। पंडित का मतलब होता है तुम्हारे भीतर कितना ज्ञान है। गीता में पंडित शब्द बहुत बार आता है। बड़े श्लोक आते हैं पंडिता, कि पंडित कौन है। तो
सर्वप्रथम भावबंधन क्या है, तत्पश्चात पंडित कौन है। अब पंडित की यहाँ व्याख्या दे दी, वो जो धीर पुरुष, जो विद्वान पुरुष है। अब उस पंडित को इस भव बंधन को काटने के लिए क्या करना है, कर्म करने हैं क्या। वास्तव में तो हम कोई भी काम करते हैं तो कहते हैं ना, ये कार्य करेंगे तो हमारा ये कार्य सफल हो जाएगा। क्या हमें अपनी आत्मा को जानने के लिए क्या कोई कर्म की आवश्यकता है? नहीं है। हमें अपनी आत्मा को जानने के लिए कर्मों से विमुक्त होना है, क्योंकि कर्म जो होते हैं वो हमें फंसाते हैं, और कर्म का फल भी निश्चित होता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। हर कर्म का कोई ना कोई फल हमेशा होता है, या पुण्य होगा या पाप होगा, या अच्छा होगा या बुरा होगा। तो हमें कर्मों में तो नहीं कर फंसना ना। फिर हम काम कौन सा करना लगा। पंडित जो ज्ञानी व्यक्ति है, जो विद्वान व्यक्ति है, जो अपनी आत्मा का उत्थान करना चाहता है, जो इस भव सिंधु सागर से पार उतरना चाहता है, उसको कर्म नहीं करने ज़्यादा। नित्य कर्म वो अपने आप होते रहते हैं। कर्तव्य कर्म भी परमात्मा स्वयं करवाता है। जो और कर्मों में हम उलझते हैं, उन कर्मों को नहीं करना यहाँ पे बताया गया है। और वो कौन से कर्म हैं? जो फालतू हम सुबह से लेकर रात तक कर्म में उलझे रहते हैं। रजोगुणी व्यक्ति जो होता है वो कर्मों में अधिक लगा रहता है, परंतु परमात्मा को जानने के लिए इसको कहते ना प्रजा ना धनेन ना प्रजा ना कर्म। ये तीनों ही जरूरत नहीं है इनके लिए। ना प्रजा मैंने संतान की भी, कि हमारी संतान हो जाएगी तो हमें आत्मज्ञान करा देगी, ऐसा नहीं है। या हमारे पास धन बहुत हो जाएगा, त्यागेन एके अमृत तत्व मांशु। जब हम इन तीनों का त्याग कर देंगे, स्त्री धन पुत्र का त्याग, ऐसा नहीं छोड़ देंगे, यानी मन से उनके भीतर आसक्ति को नहीं रखेंगे, तो यही त्याग होता है। त्यागेन एके, एक त्याग से ही जीव अपनी आत्मा को जान सकता है। यानी संसार के कर्मों का अगर हम त्याग करेंगे तो फिर हम जब शेष बच जाएगा तो शेष में हम अपनी आत्मा का उत्थान करने के लिए हम अपनी आत्मा के लिए यत्न करेंगे कि हम अपनी आत्मा को कैसे जानें और इस संसार से कैसे पार उतरें। यही हमारे जीवन का उद्देश्य है और हम आए ही इसी कारण हैं। कैसे जाना जाए? कोई कहेगा कुछ ने देखा, आत्मा किसी ने देखी है। हमारे जैसे लोग नास्तिक अगर आप व्यक्ति आपको मिल जाए, वो कहेगा किसके लिए करना है, क्या पता हमें, क्या पता आत्मा कैसी होती है, कोई दिखाए हमें। जैसे अब मैं कहती हूँ ना, कोई कहे कि मुझे भगवान को दिखा दे, तो भगवान को कोई दिखाने की चीज़ तो है नहीं, है ना, अनुभव का विषय है ये। अगर मैं कहूँ दिखदा नहीं तो ए पसारा किसदा, है ना। ये सारा रचा किसने ने? मैं कहूँ मैं नहीं दिखता। अगर कोई कहे तो दिखता है तो हाथ फड़ाऊंगी इसका। हाथ किसका पकड़ा के कहूँ कि ये परमात्मा है, ये आत्मा है, ये अनुभव का विषय। अच्छा, जैसे एक उदाहरण से और समझो। जैसे आप सबको पता है पानी में नमक होता है। एवरीबॉडी नोज कि पानी जो होता है उसमें नमक होता है। हमें दिखाई देता है? नहीं देता ना। पानी में नमक किसी ने देखा? समुद्र में नमक है ना, सब पानी है, पर ऐसे समुद्र के जल को आप देख कर जान सकते हो कि इसमें पानी में नमक है? नहीं जान सकते ना। जब हम पानी को क्या करते हैं, तपाते हैं, यानी गर्म करते हैं, तो आप देखते हो जब पानी को बॉयल करते हो तो उस पर कण कण नजर आते हैं, तो वो कहते हैं वो नमक होता है।
साइंस कहती है ये बात। तो कैसे पानी में नमक दिखा? तपाने से। ऐसे ही जब हम अपने आप को साधना में तपाएंगे, यानी भगवान की भक्ति, जप, तप, नाम, इसमें हम तपेंगे, हर समय उसका ध्यान करते रहेंगे, हर समय जप करेंगे, हर समय तप करेंगे, तो हमें क्या होगा? उस परमात्मा का अनुभव होना आरंभ हो जाएगा। फिर आप कहोगे, हाय मुझे तो ये दिखा, आज मैंने ये मन में सोचा, आज तो मैं कुछ और ही सोचती तो वो भी पूर्ण हो जाता। आपको लगता है अभी मैं गिरने वाली थी, किसी ने आकर मुझे बचा लिया। तो आपको इस प्रकार की कई बातों से परमात्मा का फिर अनुभव होना आरंभ हो जाता है। होता है ना? इसी को कहते हैं परमात्मा का देखना। सब में परमात्मा का अनुभव होना शुरू हो जाता है। अगर आप दुख के समय कोई व्यक्ति आपकी मदद करता है तो आप कहते हो ये परमात्मा बनकर मेरे जीवन में आया। तो वो क्या है? परमात्मा क्या है? अनुभव का विषय है। इसी के साथ मैं समाप्त करती हूँ। हरि ओम।